मानेंगे देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी और पारण का क्या समय रहेगा। 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे धारण किया जाएगा, साथ में पूजा विधि भी जान लेते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस साल देवशयनी एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि इसमें शुभ योग भी बन रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो संपूर्ण जानकारी के साथ अगर व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं तो आपको कई गुना अधिक फल इसका प्राप्त हो जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ योग के साथ इस साल आ रही है तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होगा। देवशयनी एकादशी में भगवान श्री हरि योग निद्रा यानी कि शयन काल में 4 महीने के लिए चले जाते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार देवशयनी एकादशी बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि बहुत ही शुभ योग है। इसके अलावा आप देखेंगे तो साथ ही योग तो है ही, पुष्कर योग भी है और रवि योग भी है। तो ये बहुत ही शुभ सहयोग के साथ बन रही है क्योंकि कई गुना फल देने वाली मानी जाती है। देवशयनी एकादशी बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कई ग्रह जो है ना उनकी चाल भी बदलने वाली है। जैसे कि देखिए बुध ग्रह हो गए या फिर गुरु ग्रह हो गई या शुक्र ग्रह, ये बड़ी बड़ी ग्रह हैं जिनकी चाल भी बदलने वाली है। इसीलिए माना जाता है कि 2025 में बहुत ही अधिक शुभ योग के साथ एकादशी का व्रत धारण किया जा सकता है। इसीलिए इसे शयना एकादशी भी कहते हैं और हरिशयनी एकादशी का भी। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। ऐसे भी हिंदू पंचांग के अनुसार भी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही हर साल देवशयनी एकादशी के नाम से मनाई जाती है, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान चातुर्मास की भी शुरुआत हो जाती है। भगवान पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो आषाढ़ की जो एकादशी होती है शुक्ल पक्ष की बहुत शुभ होती है, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार जो है देवशयनी एकादशी 6 जुलाई दिन रविवार को ही रखा जाएगा और एक ही दिन की एकादशी है। तो कोई भी संशय मन में ना रखते हुए इस तिथि को ही देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी धारण किया जाएगा क्योंकि जब चातुर्मास आरंभ हो जाता है तो कोई भी मांगलिक कार्य जो होते हैं इसी दिन से वर्जित हो जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य जो है वो पूरे 4 महीने के लिए मान्यता है कि पूरी तरह से कोई शुभ कार्य हो, चाहे वो जनेऊ हो गया, चाहे फिर गृह प्रवेश होता है, चाहे फिर शादी ब्याह, ये सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं क्योंकि भगवान जो है योग निद्रा में जब चले जाते हैं तो इसके बाद योग निद्रा सीधे उनकी जो होती है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। देव उठनी एकादशी पर ही वो जाते। तो देवशयनी एकादशी की जो तिथि आरंभ हो रही है वो 5 जुलाई को शाम को 6:58 पे आरंभ हो रही है और इसकी जो शुरुआत रहेगी आपको 6 जुलाई रात 9:14 तक ही रहेगी। तो 5 जुलाई को शाम को लग रही है इसीलिए मान्य नहीं है और 6 जुलाई को 9 बज के रात को 14 पर समाप्त होगी। तो पूरे ही देवशयनी एकादशी है और उदया तिथि के अनुसार इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। पारण का क्या समय रहेगा आइए जान लेते हैं। तो देखिए पारण का जो समय है 7 जुलाई को सुबह में 5:29 से लेकर 8:16 के भीतर पारण कर सकते हैं। तो बहुत शुभ योग है। अब इसमें पूजा आपको कैसे करनी है वो भी जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु का आपको ध्यान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का नियम जरूर ले। उससे क्या होता है कि आपको फल जो होता है अधिक प्राप्त होता है। इस दिन आपको पूरी विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। उन्हें पीले वस्तु ही अर्पित करें फल में और पीले वस्त्र बिछाकर भगवान की प्रतिमा या फोटो रखकर आप उन्हें समर्पित करके धूप दीप दिखाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, आरती करें और कथा अवश्य सुनिएगा क्योंकि कथा सुनने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, धूप दीप दिखाएं और सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखें। एकादशी के व्रत जब भी करें तो तुलसी की पत्ती जो है एक दिन पहले ही तोड़ लेनी चाहिए क्योंकि माँ तुलसी जो होती है वो भी भगवान में लीन होती है, उनका भी व्रत होता है। तो कोई भी आप उस दिन कोशिश करें किसी भी पौधे की टहनी ना अलग करें, किसी का अपमान न करें और कभी किसी को भी कोई भी अगर आपके दरवाजे पर आता है तो उन्हें कभी भी खाली न लौटाए, उनका अपमान न करें। बड़े बुजुर्ग सभी के साथ सम्मान भाव से रहे, यही माना जाता है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने से जितने भी
समस्या होती है ना, या जितने भी आपके पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही कोई भी व्यक्ति मन और श्रद्धा से भाव से पूजा करता है तो उनके मन में शुद्धि आती है। कोई भी अगर दुर्घटना हो तो उस टल जाती है। एकादशी के बाद शरीर और मन जो होता है पूरा शांत हो जाता है, शुद्ध होता है, ऐसा माना जाता है। तो भगवान में हमेशा ध्यान लगानी चाहिए और ऊर्जा बहुत अधिक मिलती है। आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है, ऐसा माना जाता है। तो एकादशी व्रत अवश्य करें। सभी बाधाएँ, आपकी जो भी मन की कमज़ोरी है या फिर कोई भी परेशानी हो, वो सब टल जाती है। आपका तेज बढ़ता है, शुभ शक्ति का आपके घर में पूरी तरह से संचाल होता है। तो अगर एकादशी व्रत अगर नियम के साथ करना चाहते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक संयम के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की उपासना करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।